नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 30वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम एक सफर पर चले हैं जो कि 48 दिन का सफर है और उस सफर में हमारे प्रयास हैं कि हम आपको अति सूक्ष्म और सूक्ष्म अभ्यास ही करवाएं। तो अब हम लेट कर किए जाने वाले अभ्यास कर रहे हैं। 48 डेज के बाद में हम आपको जो एडवांस स्टेज के योगिक अभ्यास हैं उनको करवाएंगे। तो अभी लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों की श्रृंखला चल रही है। तो लेटकर जो किए जाने वाले अभ्यास हैं उनमें आज सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ऐसे अभ्यास बताएंगे जिनसे एक अजीबोगरीब स्थिति बनी रहती है। पर्सन आया कि ना तो स्लिप डिस्क है, ना सियाटिका का पेन है, ना ही कमर से संबंधित कोई और दिक्कत है, लेकिन जो कमर का जो ये एरिया है ये ऐसे स्टिफ रहता है जैसे यूं टायर से लगते हैं, जैसे कि किसी ने बांध दिया हो पीछे से, और चलने फिरने में उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए 2 अभ्यास लेट कर करेंगे। तो अपने स्थान पर लेट जाएंगे। सर्वप्रथम तो लेट कर मॉर्निंग वॉक करेंगे, जिसको हम बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज जो पर्सन आया कि पीछे का जो ये एरिया है, लंबर एरिया है, कमर का एरिया है, ये बहुत स्टिफ रहता है। तो इसको खोलने के लिए 2 का कॉम्बो पैक बनाया है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आपने लेट कर मॉर्निंग वॉक करनी है। अपने ही स्थान पर लेटे रहेंगे, पहले एक एक पैर से कर लेंगे और इस अभ्यास को आप कम से कम 2 मिनट करें। अगर 5 मिनट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देखेंगे कि पिंडलियां जब जमीन पर लगती हैं तो ये बात बार बार बताई जा रही है कि जब पिंडलियां नरम हो जाएंगी तो आपका पेट नरम हो जाएगा, और जब पेट नरम हो जाता है तो आपकी बहुत सारी बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये तो हम सिंगल सिंगल पैर से कर रहे थे, अब दोनों पैरों से करेंगे। बहुत ही सरल और साधारण अति सूक्ष्म अभ्यास, और इनको यदि आप नित्य निरंतर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास सुप्तबद्ध कोणासन करेंगे, जिस आसन के बारे में हमने पहले भी बताया है। बैठकर हमने बद्ध कोणासन भी किया है, तो वो लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो हमारी कमर का जो एरिया है वो स्टिफ हो गया, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो आज इसके लिए बात करेंगे। पैरों को मोड़ लेंगे, पैरों को मोड़कर सुप्तबद्ध कोणासन लगाएंगे। आप चाहे तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, अपने नाभि पे रख सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पैरों के जो घुटने हैं इनको आपने जमीन पे लगाना है। आप करते करते ही देखेंगे कि कितना रिलैक्स फील हो रहा है। जब इस भांति आप पैरों को मोड़ते हैं तो आपकी जो सीवनी नाड़ी है इस पर प्रेशर पड़ता है, और जो आपके यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं, जो पेट के नीचे के ऑर्गन्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। नाभि से संबंधित कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, या पेट में कोई और छोटी मोटी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। आपका जो प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत है, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन आज हम जिस व्याधि के लिए, जिस दिक्कत के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो है हमारी कमर की नीचे की स्टिफनेस के लिए। अभ्यासों के एक एक अभ्यास के अनेकों फायदे हैं। अगर आप एक मर्ज के लिए कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसके साथ साथ आपको दूसरी जो व्याधियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे आराम से सामान्य श्वास लेते हुए 1 मिनट 2 मिनट तक लेटे रहेंगे। बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास, और आप देखेंगे जब करने के बाद, जब आप इन अभ्यासों को चलेंगे उठ के, तुरंत आपको लगेगा कि यहां से जैसे किसी ने खोल दिया, जैसे कोई चीज बंधी हुई थी वो खुल गई। तो आप थोड़ा ठहराव के साथ इन अभ्यासों को करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। दाईं या बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।